तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू। आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में टेम्पररी पावर के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हम लोग टेम्पररी पावर यूज़ करते हैं उसके लिए क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट होता है और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हो। ये डायग्राम को अगर आप समझने की कोशिश करो तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जनरली यूज़ करते हैं टेम्परेरी पावर के लिए वो होता है डीजल जनरेटर। तो यहाँ पे देखिए ये डीजल जनरेटर है। डीजल जनरेटर जो है आपको पावर देता है। डीजल जनरेटर से पावर जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जा रहा है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्चुअली होता यह है कि मान लीजिए एक जगह पे आपने डीजल जनरेटर को इंस्टॉल कर दिया और बहुत बड़ा एरिया है, उसको कवर करने के लिए हर कुछ एरिया जगह पे कुछ दूरी पे आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए अगर हमारा 100 फीट दूरी हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें डीजल जनरेटर से डायरेक्ट केबल ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ पे नज़दीक होता है वहाँ से हम लोग पावर लेके काम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये जो टेम्परेरी पावर होता है उसमें जनरली 3 चीज़ इन्वॉल्व होता है और हम उन तीनों चीज़ों के सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो इन्वॉल्व होता है टेम्परेरी पावर में वो है डीजल जनरेटर, दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और तीसरा है इलेक्ट्रिकल केबल। तो हम लोग यहाँ पे तीनों चीज़ों के सेफ्टी रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है डीजल जनरेटर के बारे में। तो जहाँ पे हम लोग डीजल जनरेटर इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले हमें देखना है वहाँ पे बैरिकेड है कि नहीं है, नंबर 1। तो सबसे पहले बैरिकेड हम लोग को प्रोवाइड करना है डीजल जनरेटर के आसपास। उसके बाद हमें देखना है ड्रिप ट्रे लगा हुआ है कि नहीं है। जब हम डीजल जनरेटर यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है डीजल टैंक भी होगा वहाँ पे, और डीजल टैंक के नीचे हम लोग हमेशा ड्रिप ट्रे इंस्टॉल करेंगे ताकि अगर लीकेज वगैरह हो भी तो ड्रिप ट्रे के अंदर ही रहे लीकेज, और जब इंस्पेक्शन का टाइम हो तो हम लोग ईज़िली फाइंड आउट कर सकें। तीसरा चीज़ जो हमें देखना है डीजल जनरेटर का वो है साइनेज वगैरह लगा हुआ है कि नहीं है। तो डीजल जनरेटर पे और आसपास बैरिकेड पे इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड का साइनेज होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का साइनेज होना चाहिए और अनऑथोराइज पर्सन डू नॉट एंटर का साइनेज लगा होना चाहिए। ये और भी बहुत सारे साइनेज हैं जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ता है डीजल जनरेटर के पास। उसके बाद चौथा जो है वो है फायर वॉल हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है डीजल जनरेटर के पास। तो डीजल जनरेटर और डीजल टैंक के बीच में हमें एक लोहे का दीवार देना पड़ता है, जो कि हम लोग मोस्टली स्काफोल्डिंग के प्लैंक, मेटल प्लैंक को यूज़ करके बनाते हैं, ताकि क्योंकि सिचुएशन ऐसा होता है कि डीजल टैंक में पूरा डीजल भरा होता है और मान लीजिए जब जनरेटर चलता है तो हो सकता है वहाँ से स्पार्क निकल के डीजल टैंक में आए और आग लगने का चांसेस हो सकता है। इसीलिए हम लोग फायर वॉल प्रिकॉशन के तौर पे लगा देते हैं, ताकि अगर चिंगारी जनरेटर से निकले भी तो वो वॉल को क्रॉस ना करे और डीजल टैंक पे ना जाके गिरे। पांचवा जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका फायर सिलेंडर का। तो जहाँ पे डीजल जनरेटर इंस्टॉल है वहाँ पे आसपास फायर सिलेंडर होने चाहिए, ताकि अगर कोई आग छोटा मोटा लगता है तो हम लोग काबू पा सके फायर सिलेंडर को यूज़ करके। तो और छठा जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका ग्राउंडिंग का। तो डीजल जनरेटर जहाँ पे इंस्टॉल है वहाँ पे डीजल जनरेटर में ग्राउंडिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो ग्राउंडिंग के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ज़मीन के अंदर भेज सकें। अगर ग्राउंडिंग इंस्टॉल नहीं है तो वो डीजल जनरेटर ऑपरेटर के लिए और भी लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया डीजल जनरेटर के लिए क्या क्या सेफ्टी के रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए क्या क्या सेफ्टी के रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल होगा वहाँ पे सबसे पहले हम बैरिकेड करेंगे। बैरिकेड के बाद साइनेज प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर का साइनेज प्रोवाइड करने के बाद हमें ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास फायर सिलेंडर होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ आग लगने का चांसेस हो तो हम लोग आग को ईज़िली बुझा सकें, एक्सटिंग्विश कर सकें। चौथा जो पॉइंट है वो है
हम लोग हमेशा ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी लीक करने लगता है तो ईज़िली वो ग्राउंडिंग के थ्रू ज़मीन के अंदर चली जाए और कोई और पर्सन इंजर्ड ना हो। तो हम लोग ने डीजल जनरेटर का सेफ्टी रिक्वायरमेंट देख लिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का सेफ्टी रिक्वायरमेंट देख लिया। अब हम लोग पावर केबल का सेफ्टी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि पावर केबल में क्या क्या सेफ्टी के रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से पावर केबल जा रहा है वहाँ पे साइनेज होना चाहिए ताकि लोग देख सकें कि यहाँ पे से पावर केबल जा रहा है और वहाँ पे काम करना या उस जगह पे कोई भी ऐसा काम करना को अवॉइड करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड का ख़तरा बढ़ जाए। उसके बाद जो पावर केबल है उसको हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए कहीं पे इंसुलेशन का कमी है तो वहाँ पे हम लोग इंसुलेशन डालेंगे पावर केबल पे ताकि इलेक्ट्रिसिटी को पावर केबल के थ्रू लीक ना हो। उसके बाद पावर केबल हम लोग जहाँ पे भी रखेंगे हैंगर का यूज़ करके पावर केबल को लटका के रखेंगे और हैंगर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक का ख़तरा कम से कम हो। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर टेम्प्रेरी पावर के लिए और आई होप आप लोग को समझ में आया हो जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।